लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए गाय के बछड़े के साथ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। योगी आदित्यनाथ पीछे हैं और पुचकारते हुए, सहलाते हुए गाय के बछड़े को प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। और आज पशुओं के लिए, खास तौर से उनके संरक्षण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी मंच की तरफ बढ़ते हुए जहां पर यह खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आज उनका काफी हेक्टिक शेड्यूल यहां पर रहने वाला है और कई आयोजनों में वो हिस्सा लेंगे। मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी गाय की और बछड़े के साथ उसको सहलाते हुए आप तस्वीर देख सकते हैं, जायजा ले रहे हैं। पशुओं के लिए खास तौर से वहां पर कई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, उनके इलाज के लिए, उनके संरक्षण के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ये देखिए किस तरह से इलाज हो रहा है गाय का, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हुए योगी आदित्यनाथ को और योगी आदित्यनाथ कुछ समझाते हुए। जो हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है पशुओं को, गाय को, ये उसकी एक तरह से झांकी दिखाने की, समझाने की ये कोशिश की जा रही है इस आयोजन में। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री कुछ कहते हुए, पूछते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसका उन्होंने जवाब दिया। और पीछे देखिए मीडिया का जमावड़ा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त जुड़ रहे हैं। पुलकित, एग्जैक्टली हमें समझाएं कि ये आयोजन के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। प्रधानमंत्री ने कुछ पूछा भी योगी आदित्यनाथ से, उन्होंने समझाने की कोशिश की, बता पाएंगे आप डिटेल में? देखिए, ये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है और पशुओं को आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जब गाय को कुछ खिला रहे थे तो पशुओं को बहुत सारी बीमारियां जो लगती है, उन्हीं को लेकर ये कार्यक्रम है कि आगे से ऐसे टीकाकरण किए जाए ताकि पशुओं में बीमारियां ना फैले, क्योंकि इससे हर साल बहुत नुकसान किसानों को होता है और इसकी शुरुआत आज की जा रही है। तो प्रधानमंत्री कैसे पहुंचे, उन्होंने गाय को कुछ खिलाया, उसके बाद में वो आगे बढ़े और इन्हीं सब चीजों को लेकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ से बात की होगी, ऐसा अनुमान है, क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम पशुओं को लेकर है और उनकी बीमारियों को लेकर है कि जो बीमारियां उन्हें लगती है उनसे हर साल बहुत नुकसान होता है। और 51,000 करोड़ ऐसा पूरे पशुओं को नुकसान का मामला है। इसीलिए ये टीकाकरण इस बार से किया जाएगा ताकि ऐसे नुकसान हर साल किसानों को ना उठाना पड़े। बिल्कुल, किसानों को नुकसान होता है और 51,000 करोड़ की यहाँ पर आपने बात कही। पुलकित, हम जानना चाहेंगे कि ये जो पीछे हम देख पा रहे हैं, कुछ वेट्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं। तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है, उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि क्या क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि पशुओं का ध्यान रखा जा सके। क्या इन लोगों से जो यहां पर मौजूद हैं उनसे बात भी हुई कि किस तरह से ये चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी प्रधानमंत्री को? देखिए, अभी करीब 3 जिलों के अंदर ये योजनाएं शुरू करके देखा गया जिला प्रशासन द्वारा, क्योंकि एक तो बीमारियों का बहुत बड़ा मुद्दा है पशुओं की, और दूसरा एक मुद्दा ये है कि अगर आपने एक बहुत बड़ा नुकसान किसानों को ये होता है कि गाय की जब बच्चा होता है तो बैल की अब कोई जरूरत नहीं बची है, बछड़े की यानी कि कोई जरूरत नहीं बची है, तो उसकी संख्या देश में कम की जाए। क्योंकि सड़कों पर भी अगर आप देखेंगे तो बैल की तादाद बढ़ रही है, बिजारों की तादाद बढ़ रही है, तो उसकी संख्या को बढ़ने से रोका जाए ताकि अगर गाय होती है तो उसके दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे भी टीके का इंतजाम किया गया है ताकि आगे से सिर्फ किसान परिवारों के यहाँ गाय यानी कि बछड़ा पैदा ना होकर
बछिया पैदा हो जिससे दूध के तौर पर जिसका इस्तेमाल आगे चलकर किया जा सके। लेकिन बछड़ा पैदा होने की वजह से इनकी तादाद सड़कों पर बढ़ती है और उनका आपको इस्तेमाल नहीं बचा। पहले किसान अपने खेतों के लिए बछड़ों का इस्तेमाल करते थे, बैलों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर आने की वजह से ये इस्तेमाल कम होता जा रहा है। तो अब सरकार की कोशिश ये है कि वो बैलों की संख्या को देश में कम करे। इसके लिए एक टीका इन्होंने बनाया है जिसे हर किसान हर गाय को लगाएंगे और ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके बच्चियां पैदा होगी और जिसके दूध का इस्तेमाल बाद में किया जा सकेगा। तो ये 2 योजनाएं हैं बहुत बड़े लेवल पर और इसके अलावा करीब 1000 करोड़ रुपए की और परियोजनाएं जिनकी शुरुआत आज यहाँ से की जाएगी, जिसमें अहम चीज है प्लास्टिक का इस्तेमाल। प्लास्टिक का इस्तेमाल बीच में बहुत ज्यादा बड़ा, प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे कम किया जा सके और उसी के लिए यहाँ से आज ये शपथ ली जाएगी कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी। जी पुलकित, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत दिलचस्पी लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है जो भी उनकी क्वेरीज हैं, सवाल हैं। और चूंकि हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये आयोजन किस किस्म का है, इसके बाद का आगे का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है कि सबसे ज्यादा जो गाय की मौत होती है वो इस वजह से होती है कि बहुत ज्यादा प्लास्टिक खा लेती हैं। तो प्लास्टिक मुक्त यूपी बनाने के लिए भी विशेष तौर से आज एक आह्वान किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा पुलकित? देखिए, आज सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम है और जैसा कि आपने अभी बताया कि प्लास्टिक खाने की वजह से गाय की मौत होती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं को लगती है, प्लास्टिक की वजह से लगती है, गंदा खाना खाने की वजह से लगती है। तो उनके लिए भी सरकार की बड़ी योजना है कि कैसे इन्हें इस गंदे खाने से दूर रखा जाए ताकि गायों को, भैंसों को इस तरीके की बीमारी ना लगे। अच्छा, उसका असर आम लोगों को भी पड़ता है क्योंकि जब हम लोग उसका दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमारी आम लोगों तक भी पहुंचती है। तो ये स्वच्छता की सेवा अभियान के जरिए बहुत बड़े स्तर पर पशुओं की बीमारियों को रोकने की कोशिश है। इसके अलावा करीब 1000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की जाएंगी जो मथुरा से शुरू की जाएगी यूपी के लिए, जो पशुओं से ज्यादा जुड़ी हुई है, किसानों से ज्यादा जुड़ी हुई है ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार ये बात कहते रहे हैं कि उन्हें किसानों की आमदनी बढ़ानी है और पशु हमेशा किसानों की आमदनी से जुड़ा रहा है। तो कोशिश ये भी है कि उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसी मेडिकल सेवाएं किसानों को दी जाए ताकि उनके पशु ज्यादा दूध दे सके, ज्यादा पशुओं को कम बीमारी लगे और उनके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा कमाई भी कर सकें। जी, और पीएम ने 40 मोबाइल पशु एम्बुलेंस की भी सौगात देंगे। हम तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम, जो हम बात कर रहे थे ना पुलकित की किस तरह से प्लास्टिक के दुष्प्रभाव होते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कूड़े से प्लास्टिक अलग करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री बिल्कुल उनके साथ जाकर बैठ गए हैं और हिस्सा ले रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा आयोजन है, अगर हमारे लिए आप आंख और कान बन के एक्सप्लेन कर पाएं कि ये अलग अलग पड़ाव देख रहे हैं हम कि प्रधानमंत्री को एक तरह से झांकियों के जरिए सब कुछ बताने समझाने की कोशिश की जा रही है और अभी भी प्लास्टिक को अलग किया जा रहा है दूसरे कूड़े के साथ। देखिए, आपने हमेशा प्रधानमंत्री को देखा हो तो उनकी एक हमेशा खास बात ये रही है कि वो हमेशा उस तबके से जुड़ते हैं जो निचले लेवल पे काम करता है। ये जो आप तस्वीरों में अभी महिलाएं देख रही हैं, ये वो महिलाएं हैं जो इस इलाके में यानी कि मथुरा और उसके आसपास के इलाके में प्लास्टिक की पॉलिथीन बिनने का काम करती हैं और आज खास तौर से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में इन महिलाओं को प्रधानमंत्री से मिलाया गया है। जो आप तस्वीरें देख रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्लास्टिक को पहले बिना और फिर एक मशीन के अंदर उसे डाला। तो ये महिलाएं जो है वो लगातार इस इलाके में प्लास्टिक बिनने का काम करती है और प्रधानमंत्री की कोशिश ये है, क्योंकि बहुत दिन से प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक को किसी भी तरीके से दूर किया जा सके क्योंकि उससे लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। तो प्रधानमंत्री ने इनसे ये भी समझने की और बात करने की कोशिश की कि किस तरीके की कठिनाई इन लोगों को आती है जब ये प्लास्टिक बिनती है, किस तरीके का कूड़ा मिला रहता है, क्योंकि हमेशा ये कोशिश की जा रही है कि प्लास्टिक को मेन कूड़े से दूर रखा जा सके क्योंकि कूड़े का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जा रहा है, लेकिन अगर प्लास्टिक उसके बीच में आ जाती है
तो वो हार्मफुल रहती है। और यही वजह है कि नगर निगम लगातार ये कोशिश करता है कि प्लास्टिक को पहले अलग किया जा सके और उसके बाद में कूड़े का इस्तेमाल बाकी दूसरी चीजों को बनाने में किया जाए। तो हम एक मशीन भी देख पा रहे हैं पुलकित, माफ कीजिएगा कुछ क्षणों के लिए आपको रोकूंगी मैं कि किस तरह से बीनने का काम हुआ। और बहुत दिलचस्प कुछ क्षणों के लिए तस्वीर सामने आई जब एक प्लास्टिक की पन्नी या थैली समझ लीजिए जो नीचे गिर गई, जो वहां पर कार्यकर्ता थी उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री उससे पहले झुक गए और उन्होंने वो दोबारा इस मशीन के अंदर डाल दिया। ये भी जानना चाहेंगे पुलकित आपसे, ये मशीन के बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि एग्जैक्टली ये बीनने के बाद क्या ये रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक डाला जा रहा है इसके अंदर? ठीक है पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन ये 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को बताते हैं हम कि मथुरा में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं, कई सौगातें वहां पर वो देंगे। उससे पहले की तस्वीर थी कुछ क्षणों पहले की, जैसे ही वो जो कार्यक्रम शुरू होना है वहां पर बाहर पहुंचे तो उन्होंने गौ सेवा की। और तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक फ्री, प्लास्टिक मुक्त मथुरा करने की मुहिम में, कृष्ण की नगरी है मथुरा और यहां पर प्रधानमंत्री इसे प्लास्टिक फ्री करने के लिए इस मुहिम में एक बड़ा आह्वान और आगाज करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। न्यू इंडिया की श्वेत क्रांति यानी कि पशुओं को, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हर किसान कहीं ना कहीं उसका जीवन उसकी जमीन से जुड़ा होता है, उसकी मिट्टी से जुड़ा होता है, साथ ही साथ उसकी पशुओं से जुड़ा होता है। तो उसको एक तरह से किस तरह से फार्मर इनकम डबल की जाए, और यह हमेशा से ही मोदी सरकार का लक्ष्य रहा है। और इसी दिशा में कदम उठाने के लिए पशुओं के लिए, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो, उनके लिए हेल्थ सर्विसेज हो, उसे कैसे और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, कई ऐसी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी आज देने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, आप देखिए टिकट देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि 40 जो एम्बुलेंसेज हैं पशुओं के लिए खास तौर से आज उसकी सौगात देंगे। टीकाकरण कार्यक्रम, इसके अलावा जब प्रधानमंत्री को देखे वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं, वहां पर जो वेट होते हैं खास तौर से जो पशुओं के लिए होते हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो उन्हें बताया जा रहा था कि किस तरह से जो हेल्थ केयर है वो पशुओं को, जो बीमार पशु होते हैं या इमरजेंसी के तहत उनको एम्बुलेंस के जरिए जब लाया जाता है तो किस तरह से उनकी सेवा की जाती है, उनको फर्स्ट एड दी जाती है, ये प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। और प्लास्टिक फ्री करने की मुहिम में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुछ क्षणों पहले की तस्वीर है जहां पर जो वहां पर वेट मौजूद थे उनसे प्रधानमंत्री ने कुछ सवाल पूछे, उसके बाद ये उनका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तीसरी तस्वीर आप गौर से देखिएगा जहां पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उन महिलाओं के साथ बैठे हुए हैं जिनका काम दरअसल प्लास्टिक को बीनना है। और किस तरह से हमारा देश आज एक प्लास्टिक के पहाड़ पर बैठा हुआ है जिसका आने वाले वक्त में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए शायद इस बार स्वतंत्रता दिवस के दिन, 15 अगस्त के दिन, जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया पॉपुलेशन कम करने का और साथ ही साथ क्या हम अपने मुल्क को प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं या नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर दें, और क्यों ना क्लॉथ बैग, हमारे सबके पास एक थैला हो जिसका इस्तेमाल हो, यह प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को आह्वान किया था। और आज उसी दिशा में कृष्ण की नगरी मथुरा को प्लास्टिक फ्री करने के लिए ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री इसका आह्वान करेंगे और प्लास्टिक फ्री करने की मुहिम में हिस्सा लेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ देते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर लौट रहे हैं। के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं, आपको सीधे वहां पर लिए चलते हैं। कई आयोजनों में वो हिस्सा लेंगे, कई लाख करोड़ की यहां पर स्कीम्स हैं जिनका उद्घाटन करेंगे, आधारशिला रखेंगे। और ये 4 तस्वीरें अब से कुछ क्षण पहले की हैं। प्रधानमंत्री मथुरा को जब सौगात देने के लिए पहुंचे तो देखिए अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में वो गौ सेवा करते हुए नजर आए, एक तस्वीर में जहां पर पशुओं की चिकित्सा का काम चल रहा था उनको दिखाने समझाने की कोशिश हो रही थी, अलग अलग झांकियां बनाई गई थी, वहां पर प्रधानमंत्री सवाल जवाब वहां के वेटरनरियन से करते हुए नजर आए। तीसरी तस्वीर देखिए, प्लास्टिक को बीनने का काम किस तरह से महिलाएं करती हैं, और मथुरा तो वैसे भी कृष्ण की नगरी कहलाई जाती है, उसे प्लास्टिक फ्री किस तरह से बनाया जाए, इस मुहिम में प्रधानमंत्री शरीक होंगे। और साथ ही साथ न्यू इंडिया की श्वेत क्रांति, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका बड़ा हिस्सा एग्रेरियन, जो एग्रीकल्चरल अर्थव्यवस्था है उसका बड़ा हिस्सा किसान के लिए उसकी जमीन जितनी जरूरी होती है, साथ में उसके पशु उतने जरूरी होते हैं। तो उसके लिए किस तरह से उनकी इनकम डबल की जाए, पशुओं का बेहतर ख्याल रख सकें, ये किसान, उस दिशा में कदम आज उठाया जाएगा।
हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी पुलकित, हमें पूरे प्रोग्राम के बारे में आप बताएं। इस वक्त प्रधानमंत्री क्या मंच तक पहुंच चुके हैं या जायजा ले रहे हैं? देखिए, अभी प्रधानमंत्री पशु मेले के अंदर है और थोड़ी देर में वो मंच पर पहुंचेंगे। पशु मेले के अंदर वो एक एक चीज को देख रहे हैं जो झांकियां लगाई गई हैं और पशुओं का इलाज किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में किया जाएगा उसका निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और हजारों करोड़ रुपए सरकार इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है। इसका सीधा का सीधा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कई बार मंच से ये बात कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना है और ये उसी के तहत एक बड़ा कदम है, क्योंकि किसानों की अगर आप आमदनी पर ध्यान दें तो पशुओं से उन्हें बहुत बड़ी आमदनी होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में किसानों को नुकसान हुआ पशुओं की मौत की वजह से, तरह तरह की बीमारियों की वजह से जो पशुओं को लगी। इस टीकाकरण के जरिए उन बीमारियों का पर नियंत्रण पाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी, राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी कि आने वाले वक्त में पशुओं में बीमारियों का जो स्तर है वो कम हो और कुछ बीमारियां पिछले कुछ सालों में देखी गई है उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाय है उनके जरिए ज्यादा आमदनी कैसे की जा सके, क्योंकि बैलों की संख्या कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसका डिजीज कंट्रोल, पशु एम्बुलेंस और टीकाकरण खास तौर से। पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री बहुत ही बारीकी से सवाल पूछते हुए पशु मेले में पहुंचे हैं। जगह जगह पर जाकर हर स्टेप पर वो सवाल पूछ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालातों को जायजा ले रहे हैं। इसी तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, हमारी बड़ी कवरेज जारी है।